धनु राशि, अगर पिछले कुछ समय से आपके मन में बार बार एक ही बात आ रही है कि अब घर बदलना चाहिए, प्रॉपर्टी लेनी चाहिए या करियर में कुछ बड़ा बदलाव करना चाहिए, लेकिन हर बार कोई ना कोई रुकावट आ जाती है, तो अगले 4.5 महीने आपके लिए निर्णायक साबित हो सकते हैं, क्योंकि 27 जुलाई से शनिदेव आपकी जन्म राशि से चतुर्थ भाव में वक्रीय होने जा रहे हैं और 11 दिसंबर तक लगभग 138 दिनों तक इसी अवस्था में रहेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपके मन का एक बहुत बड़ा भ्रम दूर करना चाहता हूं। अभी कुछ दिन पहले मेरी एक क्लाइंट ने मुझसे पूछा, सर शनि की ढैया भी चल रही है और अब शनि वक्री भी होने वाले हैं, क्या अब सब कुछ खराब हो जाएगा? मैंने उनसे भी यही कहा था, सबसे पहले अपने मन से डर निकालिए, क्योंकि कई बार शनि से पहले हमारा डर हमें परेशान कर देता है। और यही बात मैं आज धनु राशि वालों से भी कहना चाहता हूं। हालांकि आपकी शनि की ढैया चल रही है और मई 2027 तक रहेगी, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि शनि वक्री होते ही जीवन में केवल परेशानियां ही आएंगी। शनि हर साल वक्री होते हैं, फर्क सिर्फ इतना होता है कि वे आपकी राशि से किस भाव में वक्री हो रहे हैं और उसी के अनुसार परिणाम बदलते हैं। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्री आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना विस्तृत विश्लेषण करवा सकते। अब समझते हैं, इस बार शनि आपकी जन्म राशि से चतुर्थ भाव में वक्री हो रहे हैं। चतुर्थ भाव घर, माता, सुख सुविधा, वाहन, प्रॉपर्टी और मानसिक शांति का भाव माना जाता है। यही इस गोचर का सबसे बड़ा प्रभाव दिखाई देगा। अगर पिछले काफी समय से आप घर खरीदने, घर बनवाने, रिनोवेशन करवाने या नई गाड़ी लेने की प्लानिंग कर रहे थे, तो 27 जुलाई के बाद उन विषयों पर फिर से गंभीरता से काम शुरू कर सकते हैं। यही संकेत था कि जो काम काफी समय से केवल प्लानिंग में थे, अब उन्हें पूरा करने की दिशा में कदम बढ़ सकते हैं। लेकिन इसके साथ एक बात और, अगर आप अपने घर या परिवार से जुड़ा कोई बड़ा फैसला लेने वाले हैं तो जल्दबाजी बिल्कुल मत कीजिए। शनि हमेशा सोच समझकर लिया गया निर्णय पसंद करते हैं, इसलिए जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ही अच्छा परिणाम मिलेगा। याद रखिए, धनु राशि, इस बार शनि आपका घर ही नहीं, आपकी सोच की नींव भी मजबूत करने आए हैं। यही इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। लेकिन दोस्तों, कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि शनि की दृष्टि अब आपके करियर, स्वास्थ्य, मानसिक स्थिति और धनु राशि यानी आपके प्रथम भाव पर भी पड़ने वाली है। क्या करियर में बड़ा बदलाव होगा? क्या ट्रांसफर या नई जिम्मेदारियां मिल सकती हैं? और किन बातों में सबसे ज्यादा सावधानी रखनी होगी? आइए आगे उस भाग में विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं शनि की दृष्टियों की। यहीं से इस पूरे गोचर के सबसे महत्वपूर्ण परिणाम सामने आते हैं। सबसे पहले शनि की 7वीं दृष्टि आपके 10वें भाव यानी करियर और कर्म स्थान पर पड़ रही है। अगर पिछले कई महीनों से आपके मन में बार बार एक ही विचार आ रहा था, अब जॉब चेंज करनी चाहिए, ट्रांसफर हो जाए तो अच्छा रहेगा, या करियर में कुछ नया शुरू करूं, तो आने वाले 4.5 महीनों में इन विषयों पर हलचल बढ़ सकती है। यही संकेत था कि करियर में बदलाव, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी और नई दिशा मिलने की संभावना बन रही है। कुछ लोगों को नई जिम्मेदारी मिलेगी, कुछ लोगों का ट्रांसफर हो सकता है और कुछ लोग अपने करियर में नया विकल्प तलाशना शुरू कर सकेंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिए, शनि बदलाव तो देंगे लेकिन बिना मेहनत के बिल्कुल भी नहीं। अब बात करते हैं शनि की 10वीं दृष्टि, जो सीधे आपकी जन्म राशि यानी प्रथम भाव पर पड़ रही है। यही सबसे ज्यादा सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि इस पूरे समय आप बहुत ज्यादा सोच सकते हैं। कई बार ऐसी बातों की भी चिंता करेंगे जिनका रियलिटी से कोई संबंध नहीं होगा। अगर ऐसा हो गया तो, अगर वैसा हो गया तो, इस तरह की ओवर थिंकिंग आपके निर्णयों को प्रभावित कर सकती है। इसलिए मैं धनु राशि वालों से एक बात जरूर कहूंगा, अपने मन को डर से नहीं तर्क से चलाइए।
जितना ज्यादा आप वर्तमान पर ध्यान देंगे उतना ही यह समय आपके लिए बेहतर रहेगा। अब बात करते हैं शनि की तीसरी दृष्टि जो आपके षष्ठम भाव पर पड़ रही है। षष्ठम भाव रोग, ऋण, कंपटीशन और शत्रुओं का भाव माना जाता है। अगर आप किसी कंपटीशन, इंटरव्यू या सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो यह समय आपको पहले से अधिक अनुशासित बना सकता है। और अगर आप किसी लोन की प्लानिंग कर रहे हैं तो पूरी जांच पड़ताल के बाद ही आगे बढ़िए। यहाँ पर लोन एक्टिव होने का भी संकेत दिखाई देता है, इसलिए कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन जल्दबाजी में ना लें। अब बात करते हैं हेल्थ की। बहुत बड़ी समस्या दिखाई नहीं देती, लेकिन कुछ बातों को ध्यान जरूर रखें। खासकर जॉइंट पेन हुआ, नी पेन, शोल्डर पेन, मसल से जुड़ी परेशानी और सबसे महत्वपूर्ण मेंटल स्ट्रेस और ओवर थिंकिंग। क्योंकि जब शनि प्रथम भाव को देखते हैं तो व्यक्ति कई बार अपनी ही चिंताओं में उलझ जाता है। इसलिए नियमित एक्सरसाइज, मेडिटेशन और अच्छी दिनचर्या इस पूरे समय आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगी। अब परिवार की बात, यह एक महत्वपूर्ण संकेत था कि परिवार की जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं और कभी-कभी स्वभाव में चिड़चिड़ापन भी आ सकता है। इसलिए घर में छोटी छोटी बातों को लेकर बहस करने से बचिए। याद रखिए, शनि रिश्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन धैर्य रखने वालों को मजबूत भी बनाते हैं। लेकिन दोस्तों, अभी इस पूरे गोचर का सबसे पॉजिटिव पक्ष अभी बाकी है, क्योंकि आपकी राशि के लिए शनि वित्तीय और तृतीय भाव के स्वामी भी हैं। क्या ऑनलाइन वर्क, बिजनेस, मार्केटिंग और कम्युनिकेशन से लाभ मिलेगा? 9 अक्टूबर के बाद क्या बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा? और कौन से उपाय इस पूरे समय आपको आपके लिए बेहतर बना सकते हैं? आइए इसको विस्तार से समझते हैं। अब बात करते हैं इस पूरे गोचर के सबसे पॉजिटिव पॉइंट की, क्योंकि इस समय सिर्फ शनि को देखकर भविष्यवाणी नहीं करनी चाहिए। देवगुरु बृहस्पति आपकी राशि से अष्टम भाव में नहीं बल्कि कर्क राशि में उच्च होकर आपके जीवन में परिवर्तन की गहरी प्रतिक्रिया चला रहे हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात 9 अक्टूबर, क्योंकि इस दिन शनि रेवती नक्षत्र से निकलकर अपने ही नक्षत्र उत्तरा भाद्रपद में प्रवेश करेंगे। अगर 27 जुलाई से लेकर 9 अक्टूबर तक आपने अपने करियर पर मेहनत की, घर परिवार से जुड़े निर्णय सोच समझ कर लिए और अपने लक्ष्य से नहीं भटके, तो उसके बाद कई रुके हुए कामों में धीरे धीरे गति देखने को मिल सकती है। विशेष रूप से करियर में नई जिम्मेदारियां, ट्रांसफर या डिपार्टमेंट चेंज, प्रॉपर्टी से जुड़े कार्य, घर का रिनोवेशन, बिजनेस या नए कार्य की शुरुआत हो सकती है। इन विषयों में सकारात्मक प्रगति देखने को मिल सकती है। अब एक और महत्वपूर्ण बात, तृतीय भाव के स्वामी शनि यानी आने वाले समय में अगर आप ऑनलाइन वर्क, मार्केटिंग, कम्युनिकेशन, पब्लिक डीलिंग, इंपोर्ट एक्सपोर्ट या मैन्युफैक्चरिंग जैसे क्षेत्रों में कुछ नया शुरू करना चाहते हैं तो यह समय प्लानिंग करने का नहीं, एक्शन लेने का है। क्योंकि शनि आपके प्रयासों को परिणाम में बदलना चाहते हैं, लेकिन एक सावधानी भी रखनी होगी। अगर कोई व्यक्ति बहुत बड़े प्रॉफिट का लालच देकर कोई इन्वेस्टमेंट, कोई स्कीम या कोई फाइनेंशियल डील ऑफर करता है या कोई करे ऐसा, तो बिना पूरी जांच पड़ताल के निर्णय मत लीजिए। इसलिए हर दस्तावेज, हर एग्रीमेंट और हर पेमेंट अच्छी तरह देखकर ही कीजिए। अगर मैं पूरे गोचर को सिर्फ एक वाक्य में समझाऊं तो मैं यही कहूंगा, धनु राशि, इस बार शनि आपका घर ही नहीं आपकी सोच और आपके भविष्य की नींव भी मजबूत करने आए हैं। यही इस पूरे गोचर का सबसे बड़ा संदेश है। अब बात करते हैं उपायों की। मैं हमेशा एक बात कहता हूं, मंत्र तभी फल देते हैं जब आपके कर्म भी सही दिशा में हो। इसलिए प्रतिदिन शनि बीज मंत्र का 108 बार जप करें। यदि आपकी कुंडली में शनि कमजोर या पीड़ित है तो शनिवार के दिन अपनी श्रद्धा अनुसार काली वस्तुओं का दान करें। प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करें। यदि संभव हो तो विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें या उसको सुने। साथ ही गुरु बीज मंत्र का भी जाप करें, क्योंकि गुरु आपकी राशि के स्वामी हैं। अंत में
पिछले कुछ समय से आपको लग रहा था कि घर के काम अटके हुए हैं, करियर में बदलाव नहीं हो रहा है या मन बिना वजह चिंतित रहता है, तो घबराइए मत। हो सकता है शनि आपको रोक नहीं रहे, बल्कि बड़े निर्णय लेने से पहले मानसिक रूप से तैयार कर रहे हो। याद रखिए, शनि कठिन रास्ता जरूर चुनवाते हैं, लेकिन मंजिल ऐसी देते हैं जिस पर लंबे समय तक गर्व किया जा सके। अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप अपनी पर्सनल जन्म कुंडली के आधार पर जानना चाहते हैं कि शनि वक्रीय और शनि ढैया आपके जीवन में क्या परिणाम देंगे, तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर अभी व्हाट्सएप करें। मैं मिलता हूं आपसे अगली राशि के साथ। हर हर महादेव।